For the discussion of test paper that we'll be doing now, hemoglobin is present in. Hemoglobin किस में present होता है इसमें से? White blood cell में, lymph में या red blood cell में? So red blood cell में present होता है, RBC में. इसका color red color किसकी वजह से होता है? Due to the presence of hemoglobin. So the correct answer will be C. Blood clotting takes place with the assistance of. किसकी मदद से blood clotting होती है? Blood clotting का मतलब क्या होता है? जब आपको चोट लग गई है, ठीक है, आपको चोट लग गई है, कहीं पर इंजरी हो गई है, तो खून बह रहा है. ओके, तो उस खून को नहीं बहने देना है, उसको रोकना है. वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है प्लेटलेट्स की वजह से. प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्लड को क्लॉट करना और उसे बहने नहीं देना एक्स्ट्रा, ताकि ब्लड लॉस ना हो जाए. सो प्लेटलेट्स आर इंपॉर्टेंट हियर. सो द आंसर इज डी, प्लेटलेट्स. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मिलता है? So oxygenated blood is found in right auricle, pulmonary vein, pulmonary artery या all of the above. So आप chamber याद करिए heart में जो present है. This chamber is responsible for, यानी कि left ventricle is responsible for transporting the oxygenated blood to body tissues with the help of artery, and that artery is systemic artery. तो लेफ्ट ऑरिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो राइट ऑरिकल में नहीं है. पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं, तो पल्मोनरी वेन क्या है? यहां से जो जा रहा है वो है पल्मोनरी आर्टरी. जनरली सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. एंड व्हाट अबाउट पल्मोनरी वेन? ऑल द वेन हैव deoxygenated blood except pulmonary vein. Means this is the only vein with oxygenated blood. So the answer is pulmonary vein. Systolic and diastolic pressure for a healthy heart of a resting adult. सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि सिस्टोल के दौरान ब्लड का प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर यानी डायस्टोल के दौरान ब्लड का प्रेशर. सो सिस्टोल के दौरान ब्लड प्रेशर होता है 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80. सो इसे इस तरीके से लिखा जाता है 120/80. यूनिवर्सल डोनर ऑफ ब्लड ग्रुप. यूनिवर्सल डोनर मतलब जो ब्लड दे सकता है सारे ब्लड ग्रुप को. तो कौन सा ब्लड है जो सबको दे पाएगा? It is depending on antigen and antibody. ठीक है, मुझे नहीं मालूम है कौन सा है आंसर. ए बी ब्लड ग्रुप अगर है तो ए बी ब्लड ग्रुप का क्या मतलब होता है कि इसके सरफेस पर ये दोनों एंटीजन होते हैं और इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है. तो अगर आप इस वाले ब्लड को किसी को भी दोगे तो यहाँ पर दो एंटीजन प्रेजेंट है जो इम्यूनिटी को ट्रिगर कर सकते हैं. वहीं अगर ओ ब्लड ग्रुप है जिसके आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, यानी कि इम्यूनिटी को ट्रिगर नहीं करेगा, एंटीबॉडीज बनाने के लिए नहीं बोलेगा. तो द आंसर इज ओ. ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है. क्वेश्चन नंबर 6. ब्लड ऑफ ओ ग्रुप कैन बी donated to all but can receive blood of O group only, donated to all but can receive blood of all group, donated to group O and can receive and donated to. तो यहाँ पर पुराने क्वेश्चन नंबर 5 से हमें ये पता चल गया कि इट इज यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दिया जा सकता है, यानी कि ए और बी में से एक आंसर होगा. अब क्या ये सबसे ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है? देखा जाए तो इसके पास एंटीबॉडी बन जाएंगी ए और बी के अगेंस्ट, तो ये नहीं रिसीव कर सकता सबसे. यानी कि दिस इज द आंसर इज इट कैन बी डोनेटेड टू ऑल बट कैन रिसीव ब्लड ऑफ ओ ग्रुप ओनली. द आंसर इज ए. Blood of AB group contains antibody in its plasma. Blood of AB group contains antibody. कौन सा एंटीबॉडी होता है? अगर एंटीजन इनके पास है, AB क्यों बना? क्योंकि इनके पास A वाला एंटीजन और B वाला एंटीजन है. तो कौन सा एंटीबॉडी होगा इनके प्लाज्मा में? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा क्योंकि इनके पास दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है. सो द आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. पंपिंग रेट ऑफ हार्ट ऑफ हेल्दी पर्सन इन रेस्ट इज. पंपिंग रेट यानी कि किस गति से जो है वो हार्ट ब्लड को पंप करता है, विच इज अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट. ब्लड इसमें से क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू है, बोथ है या नन ऑफ दीज है? तो ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है क्योंकि ब्लड में मैट्रिक्स होते हैं, सेल्स होते हैं. फाइबर्स होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, इसीलिए ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. So the answer is A, connective tissue. Heart is incompletely three chambered in. Heart जो है वो incompletely three chambered होता है.
मतलब पूरे तरीके से 3 चैम्बर्ड नहीं है। फिशेस में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, amphibians have 3 chambered, reptiles have 3.5 chambered. We can call this as incompletely 3 chambered. The answer is C, reptiles. वॉल्व इसमें से किसमें नहीं मिलते हैं? तो वेन में वॉल्स होते हैं, हार्ट में वॉल्स होते हैं, हमने पढ़ा है, सेमील्यूनर वॉल्व पढ़ा है, राइट। लिम्फैटिक वेसल वेन की तरह होती हैं, इसलिए इनमें भी वॉल्स होते हैं, लेकिन आर्टरीज इज द करेक्ट आंसर जिसके पास वॉल्स एब्सेंट है। Walls are absent. As compared to artery, a vein has. As compared to artery, a vein has. इसमें सवाल ये दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे नहीं, आपको आंसर करने के समय ये सोचना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्टरी के कंपैरिजन में वेन के पास इसमें से कौन सी चीज होती है। तो वॉल्व होता है, ये हमें मालूम है। अच्छा, वॉल्व यानी कि जो ब्लड फ्लो का बैरियर होता है ताकि ब्लड वापस ना आ जाए। उसके अलावा और कौन सी चीज होती है क्या? सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शन देखेंगे। It has larger lumen, it has thinner wall. So the answer is D, all of these. Life span of erythrocyte यानी कि आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है? So there is this bone marrow जहां से आरबीसी बन के आते हैं और वो 120 days होता है उनका लाइफ। So यहाँ पर मंथ में या फिर वीक में दिया है, 1 ईयर तो आंसर नहीं है। 120 days मतलब 1 मंथ में होते हैं अबाउट 30 days. So 120 days मतलब कि आपको कैलकुलेट करना है, is it 1 week? No. Is it about close to 4 months? Because 30 days make 1 month. So 120 days makes how many months? So that is 4 months. So the answer is D. Answer क्या हो गया इसमें? D. Cells formed in bone marrow include. Cells formed in bone marrow include आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। इसमें से कौन से सेल हैं जो बोन मैरो में बनते हैं? तो बेसिकली रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। सो द आंसर इज बी। हार्ट की कवरिंग को क्या कहा जाता है? इज इट पेरिटोनियम, इज इट प्लूरल मेम्ब्रेन, इज इट पेरिकार्डियम और इज इट विसरल मेम्ब्रेन? So the membrane of the heart is pericardium. The answer is C. देखिए पूरा का पूरा जो हार्ट वॉल होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम 3 लेयर में प्रेजेंट होती है। बाहर वाली को कहते हैं एपिकार्डियम, सबसे बाहर की जो लेयर है, दिस इज एपिकार्डियम। Inside of it is a layer that is called myocardium, and inside of that is one layer, epicardium, myocardium and endocardium. ये तीनों मिला के पेरिकार्डियम कहलाते हैं। Who discovered blood circulation in human body? इसमें से किसने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था ह्यूमन बॉडी में? हार्वे was the one who discovered blood circulation in human body. Where are granulocytes formed? Granulocytes कहाँ पर बनते हैं? ये एक प्रकार के ब्लड सेल्स हैं और ये बोन मैरो में बनते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। एंटीबॉडीज किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 2 प्रकार के लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, जिसमें से बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। सो बी लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है? व्हाट इज द ब्लड पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? pH of human blood is close to 7.4, so the answer will be B, the option that gives 7.4. Mammalian heart is
डाइजेनिक, मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक और नन ऑफ दीज। इसका मतलब होता है कि कौन सी चीज है जो मेमेलियन हार्ट में इम्पल्स को या फिर स्टिमुलस जनरेट करवाती है। तो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, इसके मसल बंडल होते हैं SA node आर स्पेशल मस्कुलर टिश्यू, मसल के बने होते हैं, दैट जनरेट्स इम्पल्स। क्योंकि मस्कुलर टिश्यू ये काम करता है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, मायोजेनिक। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय, यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या आरबीसी। तो ब्लड प्लाज्मा है ये सारी चीजों को कैरी करने के लिए, सो द आंसर इज सी, ब्लड प्लाज्मा। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करोगे, the pressure of blood exerted on the wall of arteries and vein, the pressure of blood on the heart muscle, the pressure on the wall of vein and the pressure on the wall of arteries. So the answer is the pressure of blood on the wall of artery, उसे हम लोग कहते हैं blood pressure, आर्टरी पर लगने वाला प्रेशर। सिस्टोल के दौरान आर्टरी पर प्रेशर लगेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोल के दौरान लगेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पर ये रहेगा क्या, वही प्रेशर जो आर्टरी के वॉल पर लगा है। सो द आंसर इज डी। Mammals are said to have a double circulation system, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं या दो सिस्टम है, एक हार्ट से लंग्स, उसके बाद बैक टू द हार्ट एंड दूसरा टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। सो बेसिकली द ब्लड एंटर्स हार्ट ट्वाइस, ये इसी ऑप्शन में समझ में आ रहा है। सो द आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 23 इट इज। 24th क्वेश्चन देखेंगे। इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड विद इन वेसल्स। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड फ्लोज इन एम्प्टी स्पेसेस, ब्लड फ्लोज इन एम्प्टी स्पेसेस। क्लोज्ड का मतलब होता है ब्लड फ्लोज इन वेसल्स। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का आंसर क्या हो गया, वेसल्स। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लोज इन एम्प्टी स्पेसेस, और उन स्पेसेस को साइनसेस कहते हैं। दोज एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज साइनसेस। ओके, so that is answer for question number 24 is B. Question number 25, an artery is a vessel that carries blood. कहां से कहां लेके जाने वाली होती है, अवे फ्रॉम द हार्ट, दिस इज ट्रू। आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही है, ये पॉइंट करेक्ट है। आर्टरी में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये गलत है क्योंकि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये करेक्ट है। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड सी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया लास्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड सी वाला डी। walls are found in veins to check the black flow of blood flowing under. वेन में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा होता है, बहुत ही धीरे फ्लो कर रहा होता है, बहुत ही लो प्रेशर होता है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि ब्लड वापस आ जाएगा, है ना। इसीलिए क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं इसमें। सो वॉल्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू चेक द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो द आंसर इज ए, लो प्रेशर। A mature human erythrocyte has the typical characteristic of, a mature human erythrocyte has the typical characteristic of। देखिए 25 का आंसर रिपीट कर दे रही हूँ मैं, डी है, एंड 26 का आंसर ए है। A mature human erythrocyte has the typical characteristic of, यूकैरियोटिक सेल के जैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा है, बोथ यूकैरियोटिक और नीदर प्रोकैरियोटिक नॉर यूकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 27, a mature human erythrocyte has a characteristic of, किसके जैसा कैरेक्टरिस्टिक देखता है, जरा आरबीसी में हम लोग देखें क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस होता है क्या, न्यूक्लियस नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोई और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये सब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब ये सब नहीं है तो इसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन एरिथ्रोसाइट जो है वो किसकी तरह दिखाता है,
एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह दिखाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का प्रेजेंस या एब्सेंस के वजह से ही हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्लासिफाई करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, अ प्रोकैरियोटिक सेल। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है प्रोकैरियोटिक सेल की तरह, भले ही वो एक यूकैरियोट में प्रेजेंट हो। कार्डियक साइकिल में डायस्टोल का क्या मतलब होता है? It is the contraction or it is the relaxation. So diastole is the relaxation period after contraction of the heart. Diastole का मतलब होता है relaxation का time. One of the difference between blood and lymph is that दोनों में क्या अंतर होता है? So blood has RBC and WBC while lymph has lymphocytes. Question number 29. One of the difference between blood and lymph is that blood में क्या चीजें होती हैं? blood में RBC है, ट्रू, ब्लड में WBC है, ट्रू, ब्लड हैज ऑर्गेनिक सब्सॉल, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट तो चारों में करेक्ट लग रहा है। तो ब्लड में RBC और WBC होते हैं और लिम्फ में केवल लिम्फोसाइट्स होते हैं, दिस इज करेक्ट। लेट्स सी इफ अदर ऑप्शंस आर आल्सो करेक्ट। ब्लड में RBC होती है और लिम्फ में कोई भी WBC नहीं होता, इट इज रॉन्ग, लिम्फ में WBC होते हैं। ब्लड हैज WBC while lymph has RBC, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि लिम्फ में RBC नहीं होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ब्लड वेसल विच इज कैरिंग ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट, हार्ट के पास वापस आ रहा है, मतलब कि आर्टरी है कि वेन है, तो दिस इज अ वेन। नाउ विच वेन, या तो पल्मोनरी वेन होगी या तो नन ऑफ दिस होगा। कौन सी वेन कहां से आ रही है? लंग से हार्ट। So the name of the vein is pulmonary vein. The answer is B. So that's all for the test discussion.